दोस्तों लिमिट्स का टॉपिक हमारा चल रहा है और इसे कंटिन्यू करते हुए आज आप सीखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और तरीका, यानी एक और टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करते हैं ये आप सीखेंगे। अब ऑफ कोर्स सभी क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। ये इस सीरीज़ का 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसके बाद भी और वीडियोस बनेंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करें। देखो, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, जब हमारे पास होगा कि लिमिट x टेंड्स टू समथिंग है, यहाँ पे x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a है। यानी आपको अब चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि ये तीनों एक जैसे होने चाहिए और ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 4, x पावर 6 माइनस 4 पावर 6 अपॉन x माइनस 2, अगर हमारे पास ये है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है ये तीनों एक जैसे नहीं हैं। तीनों यहाँ पर एक जैसे होने चाहिए, दोनों यहाँ पर माइनस के साइन होने चाहिए। अगर मान लो कि ये +4 है तो भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, तीनों एक जैसे होने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये भी एक जैसे होने चाहिए जो x लिखा है। यानी कभी कभार हो सकता है आपके पास ऐसा मिल जाए, ये यहाँ पर लिखा हो x + 1 पावर 6 माइनस 4 पावर 6, तो भी हम यहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? अब भले ये एक जैसे हैं बट ये तीनों एक जैसे नहीं हैं। आप ये देखो, ये तीनों एक जैसे नहीं हैं, ये डिफरेंट हो गए हैं। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है कि जो ये वाला पार्ट है ये एक जैसे होने चाहिए और जो ये वाला पार्ट है ये भी एक जैसे होने चाहिए। पावर दोनों में सेम होनी चाहिए और नीचे पावर नहीं होनी चाहिए, नीचे सिंगल पावर होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास मान लो कि ये क्वेश्चन हो गया, ये है x6 माइनस 4 मान लो कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमारी दोनों कंडीशन पूरी करता है। कौन सी दोनों कंडीशन? कि जो फर्स्ट है सेम है और जो इधर है वो भी सेम है। तो हम अब अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अच्छे से बात को सुनो। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको लिखनी है पावर, फिर लिखनी है यहाँ पे जो लिमिट है, और ऊपर लिखना है पावर -1, पावर -1। पावर क्या है यहाँ पे 6 है, लिमिट क्या है 4 है, और पावर में से एक माइनस करना है 5 आ जाएगा, और अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि ये पलट जाए, यानी अगर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a अपॉन x पावर n माइनस a पावर n, तो इसका आंसर भी अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन, मतलब जैसे ये है, ये होता है n a n माइनस 1 है ना, तो ये 1 अपॉन आएगा 1 अपॉन n a n माइनस 1। तो ये बात समझ आ गई अच्छे से। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को एक पेपर में नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार हमको ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न न हो। तो एक पेपर में आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ठीक है। एक पेपर में आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, जिससे कि अगर मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाद वाला क्वेश्चन, तो भी आपके सामने ये फॉर्मूला रहे। ओके, पहला क्वेश्चन ये है। तो एज ऑलवेज, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले लिमिट को पुट करके देख लेना चाहिए कि वाकई यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। आई मीन टू से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है। कहीं पता चला कि हमें ज़रूरत ही नहीं है और हम वहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से लिखूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 6 माइनस 16 अपॉन x माइनस 1, इस तरह से कुछ भी है, तो यहाँ पे सीधे पुट करके देख लो। 2 की पावर 6 हुआ माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 1, ये आएगा 2 की पावर 6 होता है कितना
64 में से 16 या 48, लगभग ये 48 आएगा। कहने का ये मतलब है कि ये तो सीधे आ गया है। और ये बात आप अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप हर बार ये रिपीट क्यों कर रहे हो, हमें पता है। तो वेल दैट्स गुड, अगर आपको पता है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि पहले डायरेक्ट पुट करके देख लो। अगर 0/0 की फॉर्म आ रही है तो ही हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। गॉट इट। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें 0/0 वाली फॉर्म आ ही रही है। चलिए, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं बार बार चेक करके नहीं देखूंगा कि वाकई 0/0 है या नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी ये मैं चेक कर चुका हूँ, आप ही समझ लो। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें क्या करना है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, x पावर 10। अब जो यहाँ पर ये है 1024, ये क्या होता है, ये 2 की पावर 10 होती है। नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हैं, 1024 को 2 से डिवाइड करो, 512, फिर 2 से डिवाइड किया, 256, फिर 2 से डिवाइड किया, 128, फिर 2 से डिवाइड किया, 64, 2 से डिवाइड किया, 32, फिर 2 से डिवाइड किया, 16, 2 से डिवाइड किया, 8, 2 से डिवाइड किया, 4, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 1। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दैट्स वाई 2 पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। हम ये फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये और ये सेम होने चाहिए। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये होगा, अब यहाँ पावर जो है ये 10 पावर है ना, तो ये पावर आएगी यहाँ पे, और जो लिमिट है ये यहाँ पे आएगा, और फिर पावर में से एक हम माइनस कर देंगे ये, और ये आ जाएगा 10 इंटू 2 पावर 9। 2 पावर 9 होता है 512, और आंसर आ जाएगा 5120। ये हमारा आंसर है। अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों आएगा, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट्स वाई वी रोट इट लाइक दिस। यही रीज़न है इसको इस तरह से लिखने का। तो ये है, इस तरह से क्वेश्चन हुआ है। आपको समझ आया ये? सेकंड क्वेश्चन में पावर जो है वो ऊपर और नीचे दोनों में है। तो अब देखो ये कैसे होता है। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 2, x पावर 9 माइनस 2 पावर 9 डिवाइडेड बाई x पावर 4 माइनस 2 पावर 4। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ऐसे लिखना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a होता है, तो हम x माइनस 2 नीचे लिखेंगे, लेकिन साथ में यहाँ भी x माइनस 2 लिख देंगे। उसका रीज़न ये है कि जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं उस चीज़ से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, जिससे वैल्यू चेंज ना हो। और दूसरी बात, हमें यहाँ पे नीचे x माइनस 2 चाहिए, लेकिन यहाँ भी ऊपर x माइनस 2 चाहिए। तो अब कहने का ये मतलब है कि अब ये दो क्वेश्चंस एक किस्म से, आप एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एक ये है और एक ये है। तो इनको हमने कंबाइन कर रखा है, आप ये समझ के चल सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, x पावर 9 माइनस 2 पावर 9 अपॉन x माइनस 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 अपॉन x 4 माइनस 2 पावर 4। ये समझ आ गया? ओके, अब ध्यान रखना ये चीज़ डिनोमिनेटर में है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और या आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो। डिवाइड करने का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x पावर 9 माइनस 2 पावर 9 अपॉन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 2, x पावर 4 माइनस 2 पावर 4 अपॉन x माइनस 2। तो इसको लिखने के दोनों तरीके हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा, अब यू नो द फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक जैसे हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, बिल्कुल ये फॉर्मूले की शेप बन रही है। तो क्या आएगा, पावर यानी जो 9 है इंटू लिमिट जो कि 2 है और पावर में से 1 माइनस करना है, और सेम प्रोसेस नीचे फॉलो होगा, पावर लिमिट और पावर में से 1 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 पावर 8 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 पावर 3। तो ये है 9/4 इंटू 2 पावर 5, और 2 पावर 5 जो है ये होता है 32, यानी ये हो जाएगा 9/4 इंटू 32, 8 चौको 32 ये हुआ, और 9 8 72। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और जो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हो तो इसको कैसे करना है, देखो इसको हम लिखेंगे। तो जो ये वाला हिस्सा है ये तो हो जाएगा पावर लिमिट, पावर में से 1 कम, इनटू, बिकॉज ये नीचे है पावर तो ये 1 करके हम लिखेंगे 4 यानी पावर लिमिट और पावर में से 1 कम, और ये चीज़ अल्टीमेटली इवेंचुअली सेम ये बन जाएगा जैसे इस तरह से लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 अपॉन, अब इसे हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x पावर 1/3 माइनस 2 पावर 1/3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला कहता है, अब बिकॉज ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना, यानी ये जो फॉर्म बन रही है तो ये जो है n होता है ना, बट ये चीज़ नीचे आएगी। n यानी पावर, a यानी लिमिट, पावर ये है 1/3, a यानी लिमिट, और फिर 1/3 से आप 1 माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, करेंगे हम बिकॉज वी आर गोइंग विद द फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये नीचे था डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से है तो ये हो जाएगा 1/n(a)(n-1। तो आप ये यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। ओके, वही हमने यहाँ पे किया है, ये 3 ऊपर जाएगा और 2 पावर माइनस 2/3 ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 पावर 2/3 इस तरह से। और भी सिंप्लीफाइड वे में आप लिख सकते हैं, 3 ये है, ये 3 यहाँ पे लिख दिया और 2 का स्क्वायर करके 4 ये लिख दिया। आई थिंक ये वाला बेस्ट है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अब है हमारे पास, और यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, ये x की पावर n नहीं रहा, अब नाउ वी हैव समथिंग एल्स, 1 माइनस x हो गया है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे 1 माइनस x को कुछ और y पुट कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी प्रॉपर एक फॉर्म बन जाएगी। 1 माइनस एक्स को हमने y पुट कर दिया है, तो x क्या होगा, तो x अगर इधर जाएगा y इधर आएगा, तो ये 1 माइनस y हो जाएगा। ओके, अब लिमिट देखो, अब लिमिट तो x टेंड्स टू 0 है, तो अगर मैं y टेंड्स टू करना चाहूँ तो क्या होगा, तो x की जगह पे 0 पुट करो तो y की जगह पे 1 आ जाएगा, है ना बात क्लियर। तो यानी जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारे पास था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स पावर n-1/x, ये बन जाएगा क्या, लिमिट y टेंड्स टू 1 y पावर n-1 अपॉन, और x क्या है 1 माइनस y। अब आपको फील हो रहा होगा कि हाँ अब ये एक शेप में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे y-1 होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं हमारे पास नीचे ये x पावर n माइनस a पावर n और ये x माइनस a, तो x पहले है ना, ऐसे यहाँ पे y पहले होना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन यहीं बाहर ले लो। लिमिट y टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा y पावर n-1 अपॉन
y माइनस 1। और अब 1 को हम 1 की पावर n लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर n भी 1 होता है, और ये एक फॉर्मूले की शेप भी बन गई। तो क्या होगा, n लिमिट n माइनस 1, है ना, पावर लिमिट पावर माइनस 1, तो माइनस n आ जाएगा ये, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी रखो ये तो 1 ही आएगा, माइनस n, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। तो सीधी बात है कि हमें इसको प्रॉपर फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूले की फॉर्म आपने अगर नोट कर रखा है तो आप समझ पा रहे होंगे। ये तीनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, और यहाँ पर ये समझो कि ये तीनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, तीनों x x x, और ये लिमिट जो a है वो यहाँ a यहाँ है। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, ये x है बट ये यहाँ पर x+2 है, और यहाँ पर कुछ और ही है। तो अब इसको प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं पहले। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं x+2 = y। ठीक है, अब सबसे पहला काम कि लिमिट हमें चेंज करनी है। तो लिमिट यहाँ पर क्या है, x टेंड्स टू a है, तो अगर x टेंड्स टू a है तो y टेंड्स टू क्या होगा, तो x के ऊपर a पुट करो, a+2 आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, ये है y-2। तो जो क्वेश्चन है वो क्या रिफ्रेज होके क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू a+2। न्यूमरेटर में x+2 की जगह पे y आएगा, समझ रहे हैं ना, x+2 y है तो ये y आ गया, माइनस a+2, और नीचे x की जगह पे हमें क्या रखना है, y-2 और माइनस a एज इट इज़। अब कुछ लग रहा है कि हाँ भाई शेप आ रही है, y टेंड्स टू a+2, a+2 पावर 3/2 अपॉन y, और यहाँ माइनस अगर हम कॉमन लें तो अंदर बचेगा a+2। अब देखो बिल्कुल ये शेप बन रही है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये तीनों एक जैसे होने चाहिए और ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल है। तो सीधे फॉर्मूला हम लगा देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, पावर जो कि है 3/2 लिमिट a+2 और पावर -1, 3/2 -1, यानी ये होगा 3/2 a+2 की पावर हाफ। हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना, तो ये आ जाएगा √a+2। दोनों ही फॉर्म में आप छोड़ सकते हो, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वेल देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट ये है बड़ा सिंपल। अब इसमें देखो ये तो तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, बट ये तीनों एक जैसे नहीं हैं, तो ये एक जैसे बनाते हैं। चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये -1 है तो ये भी वैसे -1 में बड़ा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू -1, x³ माइनस कॉमन लिया और यहाँ पे -1 लिख दिया है मैंने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं +1 को -1 लिख सकता हूँ, और ऐसा ही नीचे है। अब आपको पता होगा कि -1 की पावर 3 भी -1 होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस पर चेंज नहीं आएगा। और अब देखो आप, ये और ये तीनों एक जैसे हैं, है ना, तो इसका मतलब कि हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो क्या है फॉर्मूला, पावर लिमिट पावर -1, 3 -1 का स्क्वायर, यानी ये 3 आ गया है, ये हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें लिखा है कि इफ़ दिस इक्वल्स टू 80 फाइंड n। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। तो ये आप जानते हैं कि ये प्रॉपर एक शेप बन रही है, तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, यानी सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2x⁻n - 2 n अपॉन
x माइनस 2 इक्वल्स टू 80। दिस इम्प्लाइज, अब देखो ये है मतलब ये गिवन है, ठीक है ना, इसमें सिंस क्या लिखना है, ये है गिवन। अब ये जो चीज़ है दिस, इसको हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर शेप बन रहा है, परफेक्ट शेप है, ये तीनों एक जैसे हैं और ये तीनों एक जैसे हैं, तो क्लियर है, पावर लिमिट पावर -1। अब यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट ऐसा कोई मैथमेटिकल टूल नहीं है, मैथमेटिकल कोई ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है रफ में और देखना है कि n की जगह पे क्या फिट बैठ रहा है। n अगर हम 1 पुट करें तो ये तो आएगा नहीं 80, 2 पुट करें तो भी नहीं आएगा, 3 पुट करें तो 2 की पावर 3 माइनस 1 2 4 4 12 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। n की जगह पर अगर 4 पुट करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 पावर 3, ना ये भी नहीं हो रहा। n की जगह पे अगर हम 5 पुट करें तो 5 इंटू 2 की पावर 4 16 85, यस ये हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, तो कंपेयर करके n आ जाएगा ऑब्वियसली 5, ये हमारा आंसर है। ऐसा इसे करना है, ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसे। ओके तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आए होगा, सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे कि कैसे करने हैं। एंड एज आई सेड, जो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, और जो आने वाले वीडियोस हैं वो मैं उसमें ऐड करता जाऊँगा, तो वो भी उसी में आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।